हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? मैं मोहम्मद राशिद अली शिक्षा क्रांति कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा 11th 12th लेवल पर नीट और आईआईटी में, और फाउंडेशन कोर्स में 11th 9th और 10th में फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि सबको मालूम है कि नीट और आईआईटी जो लेवल है वो, अगर हम कोशिश करते हैं तो आसान होता चला जाता है। कोशिश कैसे करते हैं? जब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, टॉपिक्स वाइज जब मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है आपको, तो उससे थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है कि हमको चीज़ें आसान होकर गोल को अचीव करने में बहुत आसानी होती है। तो उसी से रिलेटेड मैं सबसे पहले नीट और जेई एडवांस मेन के लिए एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो 2021 और 2020 में वो पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ आपको बेटा। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स, ठीक है। यहाँ से नीट में भी बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है, और आईआईटी मेन में या एडवांस में भी बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है। बहुत आसान टॉपिक्स है, ठीक है। तो आने वाले 1 से सवा घंटे में इसको क्लियर कराऊंगा, और ये आपको ब्रीफली प्रोवाइड कर किया जाएगा कि यहाँ से जो आप ग्रैब करोगे, तो आने वाले सभी एग्जाम में, और जो एग्ज़ाम जा चुके हैं उसमें देखोगे कि मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड टॉपिक्स को क्लियर कर चुका हूँ। तो लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट होता है ऑन और ऑफ स्विच, ठीक है। जैसे सपोज करो, मैं इस गेट से एंट्री आया, या आप किसी भी गेट से एंट्री करते हैं, तो उसमें अंदर आने और बाहर जाने के लिए एक जरिया होता है, रास्ता होता है। तो ये भी गेट है, ये भी गेट है बेटा, ये भी तो गेट है। लेकिन इसके पीछे बेटा एक चीज लिखी हुई है, लॉजिक। एक चीज लिखी है, लॉजिक। तो इस गेट का लॉजिक है, इस गेट का लॉजिक है, इस गेट का क्या लॉजिक है? इस गेट का बेटा एक लॉजिक है ऑन, और दूसरा लॉजिक है ऑफ, ठीक है। जो सिंपल गेट्स होते हैं उनका भी यही लॉजिक होता है, ऑन और ऑफ का। तो इसमें सबसे पहले बेटा जो गेट आता है उसमें आता है आपका नॉट गेट, नॉट गेट। सेकंड गेट आता है बेटा आपका और गेट, और गेट। थर्ड गेट आता है आपका एंड गेट। फोर्थ गेट आता है आपका इसमें बेटा नैंड गेट, नैंड गेट। फिफ्थ गेट आता है बेटा आपका इसमें एक्सोर गेट, एक्सोर गेट, ठीक है। तो फर्स्ट गेट आता है आपके इसमें नॉट गेट, सेकंड गेट और, एंड, नैंड एंड एक्सोर। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट गेट होता है इसमें नॉट गेट। इसका जो सिंबल होता है बेटा, सिंबल जो होता है इसका, ये सिंबल ये होता है। ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं इनपुट पोर्शन, इस पोर्शन को बोलते हैं इनपुट पोर्शन। इनपुट का मतलब आने वाला। जो गेट के अंदर आएगा वो इनपुट होगा, जो गेट के बाहर जाएगा वो आउटपुट होगा। तो ये इनपुट पोर्शन होगा, ये बेटा आपका आउटपुट पोर्शन होगा। इसका ऑपरेशन क्या होगा? अगर हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं, अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाता हूँ, अगर मैं इसका इनपुट ए लेता हूँ, इसका मैं इनपुट ए लेता हूँ, तो इसका आउटपुट ऑपरेशन जो होगा बेटा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए बार होगा। उसको बोलते हैं इनवर्स, उसको बोलते हैं इनवर्स मतलब उल्टा। इनवर्स मतलब उल्टा। जो इनपुट आएगा वो आउटपुट लेके उल्टा बाहर आ जाएगा। इस गेट को मैं बोल सकता हूँ इनवर्स गेट। क्या बोल सकता हूँ मैं? इनवर्स गेट, ठीक है। जो भी इनपुट आएगा उसको उल्टा करके आउटपुट आपको प्रोवाइड कराएगा।
तो यहाँ पे मैं इनपुट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं आउटपुट लिख देता हूँ। इनपुट पे अगर ए होता तो आउटपुट पे क्या होगा, ए बार हो जाएगा। इनपुट पे अगर जीरो होगा तो आउटपुट पे जीरो का इन्वर्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इनपुट पे अगर वन होगा तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप बोलोगे जीरो वन क्या है, जीरो वन क्या है बेटा, जीरो वन ये इनपुट्स हैं, वोल्टेज इनपुट। जीरो डिजिटल में सबसे कम इनपुट होती है और वन डिजिटल में सबसे ज़्यादा इनपुट होती है, ठीक है। इन्हीं पर हम काम करेंगे। जीरो और वन ये होती है हमारे हमारी बेटा मिनिमम, ये होती है मैक्सिमम, ये होती है मैक्सिमम, ठीक है। अब जीरो से कम तो माइनस वन भी होता है, वन से ज़्यादा टू भी होता है, वन से ज़्यादा थ्री भी होता है। अगर कोई भी गेट नेगेटिव इनपुट दिखा रहा है तो उसको हम जीरो से ही इंडिकेट करेंगे, और अगर टू दिखा रहा है तो उसको हम वन से इंडिकेट करेंगे। जैसे वन प्लस वन होगा तो टू नहीं होगा, इसमें क्या होगा, वन ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट गेट कौन सा होगा, इन्वर्टर हो गया। फर्स्ट गेट कौन सा हो गया, नॉट गेट हो गया। अब बेटा एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। हमारे घर पे हमारे घर पे इन्वर्टर होता है, यहाँ पे बैटरा लगा होता है, यहाँ से इसमें चार्जिंग मिलती है, इसको बाहर पोल से चार्जिंग आती है। बाहर पोल से जो चार्जिंग आती है वो होता है एसी, इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट, जो टाइम के साथ साथ सेकंड के साथ साथ ऊपर नीचे होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है, इसको बोलते हैं एसी अल्टरनेट करंट। तो ये जो इन्वर्टर है, अब बैटरी में तो सिर्फ डीसी होती है, बैटरी इज अ डायरेक्ट करंट, वहां से आ रही है एसी, तो डीसी में कैसे कन्वर्ट होगा, बीच में इन्वर्टर रख दिया, बीच में इन्वर्टर रख दिया, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। मैं अगर यहाँ पे लिखूं एसी, इसको कन्वर्ट करेगा डीसी में, इसको कन्वर्ट करेगा डीसी में, तो यहाँ पे क्या होगा, जब लाइट भागेगी तो इसको हम चार्ज कर रहे हैं, ये डीसी इसको एसी में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पर डीसी जो है इसको डीसी देगा, और ये जो कन्वर्टर जो होगा यहाँ पर जिसको इन्वर्टर बोलते हैं, ये फिर एसी में प्रोवाइड करा देगा। तो सबकी जो हाउस लाइटिंग होगी जलती रहेगी। इसको हमेशा डीसी चाहिए, इसको हमेशा एसी चाहिए। तो इन्वर्ट का काम करता है, किसका काम करता है, ये इन्वर्ट का काम करता है। इन्वर्ट का काम करने से इसका नाम क्या हो जाता है बेटा, इसका नाम हो जाता है इन्वर्टर, इसका नाम हो जाता है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर में कौन सा गेट यूज होगा, नॉट गेट। कौन सा गेट यूज होगा, नॉट गेट यूज होगा इन्वर्टर में। कितनी बढ़िया बात निकल के आई। तो नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, इन्वर्स करता है, उल्टा करता है इनपुट का। जो इनपुट एसी आती है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, और जो बैटरी डीसी की है और जब लाइट भाग जाती है तो उसको डीसी फौरन डीसी देता है इसको, और ये कन्वर्ट करता है फिर एसी में। दैट्स ऑल अबाउट नॉट गेट, ठीक है बेटा। तो सेकंड हम इसमें करते हैं और गेट, सेकंड हम करते हैं क्या बेटा, और गेट। चलो और गेट पे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन ध्यान रखना, नॉट का ऑपरेशन उल्टा करना होता है, इन्वर्ट करना होता है। तो और का ऑपरेशन कैसा होगा, सबसे पहले इसका सिंबल देख लेते हैं, सबसे पहले इसका सिंबल देख लेते हैं। तो सिंबल होता है इसका ऐसा, जहां कहीं भी आपको दिखे समझ जाना है कि और गेट है। इसकी इनपुट क्या है, इसकी इनपुट ए बी, इसकी इनपुट ए बी, क्योंकि यहाँ पर जीरो वन हो सकता है, जीरो जीरो भी हो सकता है, यहाँ पर वन वन भी हो सकता है, जीरो जीरो भी हो सकता है। ये हो गया बेटा आउटपुट, इसकी जो होगी आउटपुट वो दोनों इनपुट को प्लस करके आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एडिशन वाला गेट। क्या बोलते हैं, एडिशन वाला गेट, जोड़ने वाला गेट। तो इसकी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। इसकी भी टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल। कैसे, ये तो हो गया इनपुट पोर्शन, और y इज इक्वल टू बेटा a प्लस बी हो गया आउटपुट पोर्शन। इनपुट पे भी तो दो कॉम्बिनेशन है, a और b, a और b, ये रहा a और b। हमारे पास जीरो और वन दो ही तो इनपुट थे, जीरो और वन दो ही तो इनपुट थे, तो इनकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है,
एक बार जीरो जीरो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, एक बार जीरो जीरो हो सकता है। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ यहाँ पे। एक बार जीरो जीरो हो सकता है, एक बार जीरो वन भी हो सकता है, एक बार वन जीरो हो सकता है, और दोनों वन वन भी हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बेटा नहीं है इसकी। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये और गेट है, एडिशन करता है, जोड़ता है। और जोड़ना तो तुम बचपन से जानते हो, जब तीसरी चौथी क्लास में जब से जानते हो ना, तो जीरो को जीरो में जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो को वन में जोड़ेंगे तो वन हो जाएगा, वन को जीरो में जोड़ेंगे तो वन, वन को वन में जोड़ेंगे तो टू होगा। लेकिन मैंने बोला था मैक्सिमम इनपुट क्या रहेगी, वन ही रहेगी, वन ही रहेगी। ठीक है, तो ये जीरो जीरो जो है बेटा, इसको हम ऑफ कंडीशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑन कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि ए तो है, ये दोनों, ये भी ऑफ ये भी ऑफ, तो इसका मतलब ऑपरेशन ऑफ। पहला वाला ऑफ, फिर ऑन, ऑन हो गया, पहला वाला ऑन ऑफ ऑन हो गया, दोनों ऑन फिर ऑन हो गया। इसका मतलब जब इनपुट दोनों ऑन नहीं रहेगी तभी आउटपुट जीरो होगा। मतलब दोनों अगर जीरो जीरो होंगे तो ही एडिशन क्या होगा, जीरो होगा। वरना एक भी अगर वन नजर आ गया, एक भी अगर वन नजर आ गया तो आउटपुट फटाक से वन हो जाएगा। कितनी बार वन होगा, थ्री टाइम्स। कितनी बार जीरो होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये हो गया किसका ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन, और का ऑपरेशन। तो आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला गेट जो होगा नॉट गेट, इनवर्स ऑपरेशन होगा उसका। सेकंड वाला जो गेट है उसका एडिशन होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द आउटपुट एट एफ, एफ की आउटपुट क्या है। तो हमको गेट पहचानना है। ये तो भैया नॉट गेट अभी पढ़ा था पीछे, ये तो और गेट है अभी पढ़ा था इसका ये तो कौन सा गेट है, ये गेट है बेटा, ये गेट है नॉट, ये गेट है नॉट, ये गेट है और। नॉट का मतलब इन्वर्स करना, इन्वर्स का मतलब इनपुट का इन्वर्स करना। वन का इन्वर्स क्या होता है, जीरो, जीरो, वेरी गुड, जीरो, वेरी गुड। नीट में और आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अरे ये क्या आ गया, मतलब ये ग्राउंड है, ग्राउंड का वोल्टेज जीरो, ग्राउंड का वोल्टेज ऑलरेडी जीरो, इसका ऑपरेशन खत्म हो गया, इसका ऑपरेशन इनवर्स हो गया, जीरो हो गया वन का। अब इसके दो इनपुट तो मिल गई ना, अभी पीछे बताया था कि दोनों ऑफ हैं, फटाक से लिख देना, ऑफ लिख देना, ऑफ लिख देना, खत्म। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन का लेवल हल्का सा अप कर देगा तो कैसा होगा, ऑपरेशन वही रहेगा, ऑपरेशन बेटा वही रहेगा, ऑपरेशन वही रहेगा। ऑपरेशन वही रहेगा। कमाल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे क्या लग गया, गोला लग गया, आगे क्या लग गया, गोला लग गया। इसका मतलब ये होगा बेटा, इक्वलेंट अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं, इक्वलेंट सर्किट बनाऊं, कहीं पर अगर गोला दिख जाए तो उसका मतलब होता है नॉट गेट, उसका मतलब होता है नॉट गेट। मतलब वहां से पीछे के जो इनपुट है उसको आगे करके क्या करना है, इन्वर्स करना है। चलो मैं इसको बना लेता हूँ, ये आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे आ गई, आ गया, आ गया। ये चीज वन थी पहले, ये रहा। ठीक है, इक्वलेंट बना रहा हूँ मैं इसका। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब बेटा ये आगे कौन सा गेट ही है, जीरो का मतलब नॉट गेट ही है। और जरा सा यहाँ समझने की जरूरत है। तो ये तो ग्राउंड का वोल्टेज जीरो हो गया, क्रॉस चेंज कर लेता हूँ, ग्राउंड का वोल्टेज जीरो हो गया। ये तो नॉट गेट है, इसका मतलब आगे वन हो गया, ये वन है, इसका मतलब यहाँ पर वन है। ये तो और गेट है, और का मतलब एडिशन, वन प्लस वन टू नहीं होगा, वन होगा। और ये तो फिर नॉट गेट है, इसका मतलब ऑपरेशन इसका जस्ट जीरो हो गया। तो आउटपुट कितनी होगी बेटा, जीरो। आंसर में जीरो नहीं होगा, आंसर में होगा ऑफ, आंसर में होगा ऑफ। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बेटा,
तो थर्ड गेट पर मूव करते हैं हम, थर्ड गेट पर मूव करते हैं। थर्ड गेट इज एंड गेट, थर्ड गेट इज एंड गेट। कुछ भी चेंज नहीं है बेटा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। एंड गेट का जो ऑपरेशन होता है वो डॉट ऑपरेशन होता है। एंड गेट का जो ऑपरेशन होता है बेटा वो डॉट ऑपरेशन होता है। y इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए डॉट बी। जो और में हमने प्लस किया था, इसमें क्या होगा, डॉट। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, डॉट। डॉट होगा, बाकी सब वही रहेगा। ट्रूथ टेबल फटाक से बनाते हैं, ट्रूथ टेबल फटाक से बनाते हैं। कैसे बनेगी, ऐसे झट से बनेगी। यहाँ पे ए लिखा जाएगा, यहाँ पे बी लिखा जाएगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। चलो करते हैं, कोर्स चेंज करते हैं पहले। पॉसिबिलिटी तो वही रहेगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, हमेशा पॉसिबिलिटी यही रहेगी, हमेशा पॉसिबिलिटी यही रहेगी। चलो 0 डॉट 0 0, अरे 0 की 0 मल्टीप्लाई तो 0 आएगा। 0 डॉट 1 फिर भी 0, 1 डॉट 0 फिर भी 0, क्योंकि एक बार भी अगर 0 आ गया तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। 1 डॉट 1 1, तो कितनी बार ऑन हुआ, इसका मतलब अगर या इस पर 1 आया, इस पर 1 आया, तभी ये आउटपुट 1 आएगी, वरना 0 आएगी। ठीक है, तो दोनों कैसे होने चाहिए बेटा इनपुट, दोनों इनपुट बेटा कैसे होने चाहिए, ऑन होने चाहिए। दोनों इनपुट 1 होने चाहिए, तभी इसकी आउटपुट 1 होगी, तभी इसकी आउटपुट ऑन होगी, तभी ये गेट काम करेगा। ठीक है, चलो तो नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, तीनों का मिला के करते हैं इस बार क्वेश्चन। दोनों का, तीनों का मिला के इस बार क्वेश्चन करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या बात बनती है। एग्जाम्पल करते हैं बेटा। तो वो गेट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, और आगे जाके एक नॉट गेट लगा दिया। चलो नॉट गेट लगाते हैं, आगे जाके एक और लगा दिया। चलो यहाँ पे लिख दिया वाई टी एफ एक्स एफ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, या ऐसे ही छोड़ दिया। चलो यहाँ से देखते हैं वाई इक्वल टू क्या होगा। ये कौन सा गेट है बाबू, पहले बताइए। ये गेट है हमारा एंड गेट, ये गेट है हमारा एंड गेट, ये गेट है हमारा नॉट गेट, ये गेट है हमारा और गेट। ठीक है, एंड गेट का ऑपरेशन डॉट होता है बेटा, इसका मतलब 0 और 1 का डॉट हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। और 0 का ये नॉट है तो इसका 1 हो जाएगा, ये 0 यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। और ये और है, और का ऑपरेशन क्या होता है, प्लस होता है। नॉट का ऑपरेशन क्या होता है, उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा 1 यहाँ लिख दिया था मैंने। एंड का ऑपरेशन क्या होता है, दोनों का डॉट होता है। 0 डॉट 1 जी यहाँ लिख दिया था मैंने, यहाँ पे फटाक से 1 आ गया। यहाँ पे 0 है तो ये 0, ग्राउंड का वोल्टेज 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। ये और गेट है, और गेट का मतलब पीछे के इनपुट का एडिशन करेंगे। 1 प्लस 0 0 नहीं होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये टोटल जो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट का है वो ऑन है। ठीक है, इससे ज्यादा अपर लेवल का क्वेश्चन आता नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि गेट कौन सा है, ऑपरेशन क्या है, दैट्स इट। चलो चौथा हम करते हैं बेटा नैंड गेट, चौथा हम करते हैं नैंड गेट, नैंड गेट करते हैं। नैंड गेट का जो सिंबल होता है, नैंड गेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है। नैंड गेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है। एंड के आगे बेटा, एंड के आगे नॉट लग जाता है, एंड के आगे नॉट लग जाता है। एंड प्लस नॉट बराबर नैंड, एंड प्लस नॉट बराबर नैंड, ये नैंड होता है। तो y इज इक्वल टू, बाहर लिखने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ एंड गेट फॉर इनपुट ए एंड बी। तो यहाँ का क्या होगा, a इंटू बी। क्यों होगा भाई a इंटू बी, क्योंकि ये एंड गेट है, तो इसका a इंटू बी होगा। अभी तो नॉट गेट है, नॉट गेट का मतलब होता है इन्वर्स कर देना, इन्वर्स उल्टा कर देना। तो a डॉट बी का इन्वर्स होगा,
जैसे जीरो का इन्वर्स हो, तो यहाँ पर जीरो वन तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब जो इनपुट होगा हमारा ए डॉट बी इनपुट, तो ए डॉट उसका इन्वर्स हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा, हो गया इन्वर्स। कि ट्रुथ टेबल जस्ट एंड से उल्टी आएगी, इसकी ट्रुथ टेबल जस्ट एंड से उल्टी आएगी। बहुत सी बुक्स में बेटा ये नज़र आता है एंड का, कभी कभी घबरा जाओ आप, घबराना नहीं है। y इज इक्वल टू ए इंटू वी का मतलब ये है, क्योंकि गोला लगने का मतलब ही एंड है, तो गोला लगने का मतलब ही नॉट गेट है, जो पिछले से पिछले क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, तो जहां जहां ये बबल दिखाई दे रहा है, गोला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो यही है, वो यही है। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल अगर बनाए, इसकी ट्रूथ टेबल अगर बनाए ए एंड बी, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी डॉट, की ट्रूथ टेबल अगर बनाए तो 0 0 0 1 1 0 1 1 बेटा, का मतलब डॉट से उल्टा आएगा। ये डॉट कर दिया, यहाँ पे डॉट आ गया, लेकिन चाहिए तो यहाँ का, तो इसका डॉट करो उल्टा कर दो, इसका डॉट करो उल्टा कर दो, इसका डॉट किया 0 0 उल्टा आ गया 1, 0 1 डॉट किया 0 उल्टा आ गया 1, 1 0 क्या किया, डॉट किया, डॉट आ गया 0 उल्टा आ गया 1, 1 डॉट किया 1 उल्टा आ गया 0। ओहो, ये तो बिल्कुल उल्टा है, ये तो बेटा एंड से उल्टा है। एंड में अगर एक भी ऑपरेशन जीरो हो गया था तो आउटपुट भी जीरो हो गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका अगर एक भी ऑपरेशन जीरो हो गया तो आउटपुट वन हो जाएगी, आउटपुट वन हो जाएगी। अगर दोनों ऑपरेशन वन वन हो गए तो आउटपुट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जस्ट लास्ट वाला, क्या, एक्सोर गेट, क्या बोलते हैं, एक्सोर गेट। चलो करते हैं एक्सोर गेट, उसके बाद 4 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बेटा 4 5 क्वेश्चन करेंगे। एक्सोर गेट, एक्सोर गेट, इसका जो सिंबल होगा बेटा, पहचानने का तरीका ये होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक खांचा टाइप होगा, कर्व टाइप होगा, ये पहचानने का तरीका ये, ए इंटू ए और बी। अब तक सबकी इनपुट ए बी चलती आ रही है, 0 1 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने ए और बी मान लिया। इसका आउटपुट जो होगा, आउटपुट होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, इसका आउटपुट जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आउटपुट ये होगा। मतलब ये वाला जो इनपुट है, ये वाला जो इनपुट है, इसका आउटपुट के बारे में बता रहा हूँ, ये वाला जो इनपुट है इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला इनपुट उसके साथ डॉट होगा, प्लस ये वाला जो इनपुट ऐसे लिखाएगा, दूसरे वाले का नोट होके आगे चले जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आउटपुट दिखाई दे रही है बेटा एक्सोर गेट की, इसमें यहाँ पर तो एंड गेट है, अभी हमने पीछे पढ़ा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एंड गेट के द्वारा होता है। ये प्लस दिखाई दे रहा है, ये तो और गेट है, ये फिर क्या आ गया, ये फिर एंड आ गया, और ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे बार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नोट है। तो एक्सोर में कितने सारे गेट आ गए, नोट भी आ गया, एंड भी आ गया, और भी आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, तो डेट्स ऑल अबाउट गेट। 2 3 क्वेश्चन हम करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हो जाएंगे, ए टू जेड हो जाएंगे। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन अभी तक नीट और आईआईटी के इतिहास में पूछा नहीं गया है, लेकिन एफ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, यहाँ पे लिख दिया मैंने 45, यहाँ पे लिख दिया मैंने 45। अब सेलेक्टेड टाइम लिखा होता है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 45, तो 45 गेट थोड़ी बनाओगे, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें आउटपुट जो पता है बेटा, आउटपुट जो पता है, इसकी ऑपरेशन क्या होता है, इसका ऑपरेशन होगा जस्ट इनवर्स, तो यहाँ का 0 होगा, इतनी आउटपुट पता है। ये सेकंड गेट है, इसकी भी इनपुट पता है, तो आउटपुट 1 हो गई, लेकिन इसके आगे 2 के आगे तो 43 गेट और लगे हुए हैं, तो अगर हम 43 गेट जोड़े भी तो उसमें टाइम लगेगा। दूसरी बात, अगर एक भी
इनपुट से आउटपुट गलत हो गया तो टाइम भी खत्म होगा, क्वेश्चन भी गलत हो गया। चलो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है बेटा, इसके लिए आपको ट्रिक इस्तेमाल करनी है। उस ट्रिक को यूज करोगे तो ये क्वेश्चन आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। कैसे, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर 1 है, चलो 1 है, ये दोनों नॉट गेट है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो इनपुट थी वही आउटपुट होगी, इनपुट थी वही आउटपुट होगी। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। 2 इज द इवन नंबर, 2 इज द इवन नंबर। अगर इवन नंबर दिखाई दे रहा है तो जो इनपुट होगी वही आउटपुट होगी। अगर बेटा इवन, यहाँ पर अगर 2000 गेट भी है, 4000 गेट भी है, अगर ये इवन नंबर है तो उसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, जो ही इनपुट होगा वही आउटपुट हो जाएगा। कितने कमाल की बात है। तो फर्स्ट ट्रिक। सेकंड ट्रिक क्या होगी बेटा, सेकंड ट्रिक चलो देखते हैं, सेकंड ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो ये 1 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ऑपरेशन इनवर्स का है। तो 0 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब बारी बारी से इन्वर्स करता चला जाएगा। 1 2 3, 3 इज द ऑड नंबर, 3 इज द ऑड नंबर। यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा, इसमें जस्ट उल्टा, मतलब अगर ऑड नंबर गेट लिखा हुआ है नोट का तो ऑपरेशन अलग हो जाएगा, जस्ट 0 हो जाएगा। और यह इवन लिखा हुआ है तो वही रहेगा। तो इवन के लिए बेटा, इवन के लिए क्या होगा, सेम आउटपुट। इवन के लिए क्या होगा, सेम आउटपुट। और ऑड के लिए क्या होगा, ऑड की क्या होगा, इनवर्स, इनवर्स आउटपुट, इनवर्स आउटपुट। यहाँ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन ये कर रहा था 1 2 45, 45 इवन एंड ओड, 45 द ओड नंबर, 45 द ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब जो इनपुट होगी जस्ट उल्टी, जो इनपुट होगी, इनपुट क्या है, इनपुट क्या है बेटा 1, तो इसकी जस्ट उल्टी क्या हो जाएगी, 0। फटाक से 10 सेकंड, फटाक से 10 सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होगा लेकिन चीजें जो पढ़ी हैं वही होंगी, चीजें जो पढ़ी हैं वही होंगी। कैसे, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक जो चीज़ हमने पढ़ी है उसका यूज़ करेंगे हम, अभी तक जो चीज़ हमने पढ़ी है उसका ही यूज़ करेंगे हम। व्हाट इज द आउटपुट एट पॉइंट एफ, व्हाट इज द आउटपुट एट पॉइंट एफ। अब टी एफ टी, ये तो बड़ी अलग चीज़ आ गई, ये तो बड़ी अलग चीज़ आ गई। तो आईआईटी और नीट वाले बच्चे का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बेटा चेक किया जाता है किसी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं। अगर आगे तो, अगर किसी का सही हो गया अच्छे से तो ये 200 से 300 रैंक एक ही क्वेश्चन आगे ले जाएगा, तुम एक ही क्वेश्चन आगे ले जाएगा। अभी तक तो हम ABC 01 011 पढ़ते आ रहे थे, ये TFT क्या आ गया, ये TFT क्या आ गया। जब हम 4th और 5th क्लास में थे बेटा तो ट्रू फॉल्स चेक होते थे, ट्रू फॉल्स चेक होते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा तब होते हैं जब हमारी पीछे की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो कि उसको कैच करने की ताकत, ऐसे नहीं एकदम से ये कैच कर लेंगे। जब पीछे की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होगी तो खुद ही माइंड इतना डेवलप हो जाएगा, नई नई चीज़ों को कैच करना शुरू कर लेगा। और वही नीट और आईआईटी एग्जाम के लिए चाहिए। ठीक है, ऐसा तो बच्चा नहीं है कि जो बहुत सारा याद कर सके, बहुत अप्लाई कर सके। नीट और आईआईटी एग्जाम होते हैं अप्लाई करने वाले, जो बच्चा जितना ज़्यादा अप्लाई कर लेगा उतना ज़्यादा आगे चला जाएगा। चलो, ट्रू का मतलब, ट्रू का मतलब बेटा ऐसा होता है जो क्वेश्चन सही हो गया ऐसे राइट कर दिया टीचर ने, चलो राइट कर दिया। अब हमारे पास तो सिर्फ ये है, कोई क्वेश्चन बेटा तुम्हारा ना हो तो इसी पे फोकस करना, यहाँ पे छुपा होगा कुछ ना कुछ। ये मैंने बेटा ऑफ लिखा था, ये ऑफ लिखा था, ये ऑन लिखा था, ये ऑन लिखा था। ऑफ का मतलब 0, ऑन का मतलब 1। इसका मतलब राइट रॉन्ग अगर बात करें तो रॉन्ग का मतलब ऑफ, राइट का मतलब
ऑन। इसका मतलब होगा फॉल्स, इसका मतलब होगा ट्रू। तो ट्रू कहाँ है, ट्रू कहाँ से आ रहा है, जीरो से आ रहा है, ट्रू सॉरी वन से आ रहा है, ट्रू कहाँ से आ रहा है, ट्रू आ रहा है वन से। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ वहाँ क्या है, वहाँ वहाँ क्या है, वन है, वहाँ वहाँ क्या है, वन है, और जहाँ जहाँ फॉल्स है वहाँ वहाँ क्या है, जीरो। बस जरा सा इतना था, पर इतना ही जरा सा फर्क करेगा। ये तो नॉट गेट है, इसका मतलब ऑपरेशन इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, इसका वन का जस्ट उल्टा। ये जीरो है तो ये जीरो। ये आगे एक गेट और है, ये और है, ये और है, ये गेट नॉट है। मतलब यहाँ की जो आउटपुट होगी वो प्लस करके इनवर्स होगी। जीरो प्लस जीरो वन, जीरो होता है, जीरो प्लस जीरो वन होता है, नॉट का मतलब यहाँ वन हो जाएगा। जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया, और इनवर्स अगर किया तो उसका वन हो गया। चलो, यहाँ पर वन पहले से ही है, और ये तो भैया एंड गेट है, ये तो भैया एंड गेट है बेटा। ठीक है बाबू, एंड गेट है। एंड गेट का ऑपरेशन क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट जीरो होगी तो आउटपुट जीरो हो जाएगी, दोनों इनपुट वन होंगे तो आउटपुट वन हो जाएगी। ठीक है। तो ये मेन में भी, एडवांस में भी, नीट में भी कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, तो जो क्वेश्चन नहीं आए वही तो आएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट गेट। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।